सो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4.6 इंटू 10^22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट जिसका वेट है 13.8 ग्राम, द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। तो एटॉमिक मास किस पे निकालते हैं हम लोग, 1 मोल का जो मास होता है ना, 1 मोल का मास जो होता है उसको कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, तो 1 मोल के मास, 1 मोल का तुम्हें मास बताना है, राइट। अब मोल से तो रिलेशन यहाँ पे दे नहीं रखे, यहाँ क्या दिया हुआ है, एटम्स गिवन है और मास गिवन है। ठीक है, और ये जो एटम्स तुम्हें गिवन है ये देखो, ये क्या 1 मोल का है, नहीं है। 1 मोल कितने के इक्वल होता है, एवोगैड्रोस के इक्वल होता है, तो ये एवोगैड्रोस नंबर तो है नहीं, है ना। तो इसका मतलब है कि ये मास जो है वो 1 मोल का नहीं है, इसीलिए ये जो मास होगा वो एटॉमिक मास नहीं होगा। लेकिन हमारे पास फर्स्ट लाइन जो है वो यही होगी जिससे हम एटॉमिक मास सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4.6 इंटू 10^22 एटम्स अगर लेते हो तो ये इज इक्वल टू 13.8 ग्राम, ये गिवन है। तो अगर हमें 6 इंटू 10^23 एटम्स का मास पता चल जाए तो वही मास एटॉमिक मास होगा, है ना। ये हो गया 13.8 डिवाइडेड बाई क्या कर लोगे तुम, 4.6 इंटू 10^22 और ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 10^23। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आंसर तुम्हें क्या मिलेगा, 180 ग्राम। ठीक है, तो ये इसका एटॉमिक मास होगा।